नमस्कार, मैं हूं वंदना राठौर और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। धार में मंदिरों की जमीन नीलामी के विरोध में जिले के पुजारी भगवान बाल गोपाल को पालने में साथ लेकर त्रिमूर्ति नगर से पदयात्रा करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। भारी बारिश के बीच भगवा ध्वज और जय सियाराम के नारों के साथ पुजारियों ने 3 घंटे तक प्रदर्शन किया और हनुमान चालीसा पाठ किया। पुजारियों ने कलेक्टर प्रियंक मिश्रा को ज्ञापन सौंपकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय दिनांक 6 सितंबर 2021 को हवाला दिया, जिसमें मठ मंदिरों की भूमि की नीलामी पर रोक लगाई गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि तहसीलदार स्तर पर हल्का पटवारी नीलामी का दबाव बना रहे हैं और आपत्ति करने पर पुजारियों को धमकाया जा रहा है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि पुजारी परंपरा से मंदिरों की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं और उन्हें बेदखल करने की कोशिश धार्मिक और कानूनी दोनों रूप से गलत है। पुजारियों ने चेतावनी दी कि यदि नीलामी प्रक्रिया नहीं रोकी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान रामानंदी नवनिर्माण सेना, पुजारी उत्थान कल्याण समिति सहित बड़ी संख्या में पुजारी मौजूद रहे। कलेक्टर के अनुपस्थित होने पर पुजारियों ने तहसीलदार व एसडीएम से ज्ञापन लेने से मना कर दिया और स्पष्ट कहा कि वे अपनी बात सीधे कलेक्टर से ही रखेंगे। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए धार से अमर वर्मा की रिपोर्ट। सुना है हमने, और जो उनमें से ऐसी बातें हैं जो राज्य शासन से संबंधित हैं उसको तत्काल हम धर्मस्व विभाग की ओर बढ़ा रहे हैं। कुछ उनके जिला स्तरीय विषय भी निकल कर आए हैं, तो बहुत ही गंभीरता से हम उन पर विचार करेंगे। और इसमें बिल्कुल भी दो मत नहीं है कि मंदिरों के रखरखाव के लिए और मंदिरों की सुरक्षा में हमारे पुजारी समाज ही सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। और यदि उनकी तरफ से कोई बात आई है ऐसी, तो उस पर हम लोग गंभीरतापूर्वक विचार करके जो भी आवश्यक निर्णय होगा शासन के नियमों के अनुसार, उसके तहत हम लोग बिल्कुल पुजारी हित को ध्यान में रख करके ही सभी निर्णय लेंगे। ठीक है सर। सरकार की तरफ से दी गई है या किसी प्रशासन की तरफ से दी गई है, मैं सरकार से भी पूछना चाहता हूं और प्रशासन से भी पूछना चाहता हूं। यदि कहीं पर ऐसा नियम हो कि जहां हम 1 रुपया या 2 रुपया, मैं तो समझता हूं कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने उनके जीवन काल में यदि कहीं 2 रुपये दान किए हैं या 2 लाख किया, 10 लाख किए, वो 2 लाख 10 लाख पे उनका अधिकार जता सकते हैं क्या? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि दान दी राशि अगर कहीं पर भी ऐसा लिखा हो कि दान दी राशि पर हमारा अधिकार जमा सकते हैं या उस पर कब्जा कर सकते हैं, ऐसा अधिकार है क्या? ये हमारी दान दी हुई भूमि है जिसमें हमारे पूर्वजों ने युद्ध के माध्यम से, अपने कर्तव्य के माध्यम से, वो सनद हमारे पास सारा रिकॉर्ड है, जो रिकॉर्ड हमें मिला है। हमारे होलकर स्टेट में हमारा युद्ध हुआ जिसमें हमारे पूर्वजों ने वहाँ पर युद्ध लड़ा। वो जो दान में राशि मिली है, ये दान भूमि मिली है, ये दान भूमि हमें व्यक्ति विशेष नहीं मिली है। उस दौर में सभी वर्गों को दिया जाता था, जो ढोल बजाते थे उनको भी दिया जाता था, जो झाड़ू निकालते थे उनको भी दिया जाता था। और जिनको अभी वर्तमान की स्थिति में ये कोटवार को जो भूमि मिली है, उस भूमि पे भी हस्तक्षेप हुआ क्या? जब मठ के अलावा, मंदिर के अलावा अन्य भूमि सरकार के पास और भूमि नहीं है जिसको अधिग्रहण कर सकते हैं। भूमि सरकार के पास अनेक है, लेकिन हिंदू धर्म की सरकार और हिंदू जो आप कहते हैं ना, हम सब लोग कहते हैं हम भी उसी सरकार के, इसी देश के नागरिक हैं। हम भी कहते हैं जो राम को लाए हम उसको लाएंगे। तो हम जब राम को लाने वाले लोग, राम की पूजा करने वाले लोग हम दुखी है, तो कैसे राम वहाँ विराजमान हो सकते हैं? आप मूर्ति के रूप में कर सकते हो, लेकिन आत्मा से राम को विराजमान कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसका पुजारी दुखी है। और उसका पुजारी यदि दुखी है तो मैं नहीं समझता हूँ कि इससे अच्छी बेहतरीन सरकार हमें कहीं मिलेगी। नहीं है मठ मंदिर सरकारी। ये सरकार यदि पुजारियों को दुखी करके कुछ दर्शाना चाहती है तो वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात आती है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो हम स्वतः ही हिंदू राष्ट्र जब बनता है तब हम स्वतः ही मंदिर को छोड़ के और उस भूमि की, मंदिर की सेवा तो स्वतः ही करेंगे पर भूमि छोड़ देंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र पहले बनाओ। दूसरी बात, यदि सरकार चाहती है कि हम लोगों को इसे प्रताड़ित करके और वो जमीन छीन ले, तो हम अंतिम सांस तक, चाहे सारा पुजारी वर्ग प्राण तक भी अगर निछावर करना पड़े तो नहीं करेंगे। हम ये वो छुई मुई की बेल नहीं जो उंगली से शर्मा जाए, और हम पुजारी उस माई के लाल नहीं जो इनकी बातों से। देखिए, यहाँ पर जो धार प्रशासन असंवैधानिक, असांस्कृतिक और अन्यायपूर्ण कार्रवाई कर रहा है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ आए हैं। और ये किए जो भ्रम की स्थिति प्रशासन बना रहा है कि हम यहाँ कोई मांगे करने आए, हम ये कहने आए हैं कि हमसे हमारे अधिकार और भगवान की ज़मीन छीनकर उसकी बंदरबाट प्रशासन ना करे। क्योंकि ये जो कार्रवाई हो रही है धार जिले में, नीलामी की जो कार्रवाई हो रही है, ये असंवैधानिक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय राज्य शासन के नीलामी करने के अधिकार को अस्वीकार कर चुका है। राज्य शासन का स्वयं का आदेश है जो 22/4/23 का है कि पुजारी नीलामी की प्रक्रिया को प्रारंभ करेगा। कि उसी राज्य शासन का 2008 में 2 आदेश है कि प्रशासन जांच करे कि कितने प्राइवेट मंदिरों पर प्रबंधक कलेक्टर की अवैध प्रविष्टि हो चुकी है।
सन 74 में जो कलेक्टर प्रबंधक की प्रविष्टि होना थी वो सिर्फ शासकीय मंदिरों पे होना थी, और वो शासकीय मंदिर पूरे मध्य प्रदेश में 450 से 500 है। और आज की तारीख में कलेक्टर महोदय प्रबंधक बनकर 60,000 मंदिरों पर बैठे हैं और उन ज़मीनों को कब्जा करके बंदरबाट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमारी धार प्रशासन से आपके माध्यम से यही निवेदन है कि संविधान का सम्मान करें, संस्कृति का सम्मान करें और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का सम्मान करते हुए पहले जांच करें कि जो ज़मीनें हैं इनके हितग्राही कितने हैं। पूरे प्रदेश में 12 लाख प्रभावित परिवार हैं इस व्यवस्था के। उन 12 लाख परिवार और 60,000 मंदिरों के संबंध में उचित और न्यायपूर्ण निर्णय लेने के हेतु राज्य सरकार से निवेदन है। शासन ने अगर आपकी मांगे नहीं माने तो अगला कदम क्या होगा? शासन धर्म के लिए लड़ने के लिए हम लोग कौन हैं? हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने यवन काल में, अंग्रेज काल में उन लोगों से लड़ाई करके और इन धर्म और इन मंदिरों को जीवित रखा है। यदि आज हमारी खुद की सरकार हमें मिटा देगी तो हम मिट जाएंगे, पर धर्म नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये जो बंदरबाट है ये धर्म के विरुद्ध है, ये जो कार्रवाई है ये धर्म के विरुद्ध है। इसलिए सनातन धर्म का रहना बहुत ज़रूरी है। हम लोग रहें या ना रहें, हमें जिम्मेदारी दी गई है धर्म के लिए लड़ने की। हम लड़ेंगे, अपने अंतिम सांस तक इसके लिए लड़ेंगे।